दोस्तों नमस्कार। राजनीति भी बहुत ही कमाल की चीज़ है और जब राजनेता अगर नरेंद्र मोदी की तरह हो फिर तो पूछना ही क्या है। CCPA कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की एक मीटिंग होती है नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में। उसके बाद देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनको कि लोग प्यार से रेल मंत्री भी कहते हैं, वो बाहर निकल करके आते हैं और घोषणा कर देते हैं कि मोदी सरकार, भारत सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है। ये खबर जैसे ही बाहर निकल करके आया, यकीन मानिए कि पूरे देश के जो लोग हैं वो भौचक्के रह गए, हैरान रह गए कि अरे भाई ये क्या हो गया। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। और उस बीच में जब नरेंद्र मोदी की तरफ से ये घोषणा की जाती है कि हम कास्ट सेंसस कराने जा रहे हैं, तो वाकई में ये सबको सरप्राइज़ करने वाला एक समाचार खबर था। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि इसके पीछे आखिर क्या सोच काम कर रही है, वो कौन से संभावित कारण हो सकते हैं जिसने कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर दिया ये घोषणा करने के लिए। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जब से कास्ट सेंसस का डिमांड किया गया तब से लेकर के और अभी तक पूरी की पूरी जो बीजेपी है, आप बीजेपी के किसी भी एक नेता का नाम ले लीजिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी ने जाति जनगणना का विरोध किया। जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। जो बीजेपी के IT सेल के लोग हैं, तमाम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको पता है कास्ट सेंसस को लेकर के क्या बोला था? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये जो कास्ट सेंसस है, जाति जनगणना है, ये एक अर्बन नक्सल्स की थॉट है, ये एक अर्बन नक्सल कॉन्सेप्ट है जो कि देश के विकास में बाधक है, ये देश को पीछे लेकर के जाएगा। बीजेपी के जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी, RSS, तमाम जो लोग हैं वो इस जाति जनगणना के खिलाफ थे, क्योंकि ये उनके थॉट से बाहर की चीज़ है। कारण ये है कि जो जाति जनगणना है ये सामाजिक न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है, सबको बराबर हक देने की बात करता है। जबकि जो बीजेपी की राजनीति है, जो RSS का जो सोच है, वो मनुवादी सोच है, वो समाज में विभेद, ऊंच नीच पैदा करने वाला सोच है। तो ये एक ज़मीन आसमान का मतलब सोच था। लेकिन नरेंद्र मोदी आखिर क्यों इस कास्ट सेंसस को कराने के लिए राज़ी हो गए, मान गए? हालांकि इस चीज़ को लेकर के ये बात भी सोशल मीडिया पर खूब फैल रही है, आग की तरह फैल रही है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को झुका दिया है और अपने पीठ पर ला करके खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी एक तरीके से सरेंडर कर चुके हैं और इस बात में पूरी सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले काफ़ी वक्त से, इवन जब भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा था, उसके बाद से लगातार जो है विपक्ष के तरफ से अगर एक कोई बुलंद आवाज़ थी, वैसे तो समूचा विपक्ष इस चीज़ का समर्थन करता था जाति जनगणना का, लेकिन राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता थे पूरे देश में जिन्होंने कि इसको एक मिशन मोड में आगे बढ़ाया। और उन्होंने हमेशा कई मौक़ों पर क्या, हमेशा ही, चाहे वो संसद के अंदर हो या फिर संसद के बाहर हो, उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम इस देश में जातिगत जनगणना करवा करके रहेंगे। ऑन रिकॉर्ड लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं इसी सदन से जातिगत जनगणना को पास करवा करके मानूंगा। है जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। और वो हमेशा बोलते थे कि ये जो कास्ट सेंसस है ये क्या है, ये एक इस देश का एक्सरे है ना, और इस एक्सरे के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारे देश में किस जाति के लोग कितने हैं। और इसीलिए वो कहते थे कि इसके माध्यम से जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना हक दिया जाएगा। सीधी सी बात है,
जिसका जितना जनसंख्या है उसको उतना हक दे दिया जाएगा। और फिर जो एक 50% के रिजर्वेशन का जो एक दीवार है, उस दीवार को भी तोड़ने की बात राहुल गांधी हमेशा कहते थे। तो जब ये फैसला आया है ना, इस पर अभी और मैं डिटेल्स में बात करूंगा कि क्या संभावित कारण हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर झुकना पड़ा, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर जब ये फैसला आया, ये घोषणा किया गया मोदी सरकार के द्वारा कि हम ये सेंसस कराने जा रहे हैं, कास्ट सेंसस, तो उसके बाद राहुल गांधी काफ़ी खुश भी नज़र आए, पूरा विपक्ष खुश नज़र आया। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और एक ट्वीट भी किया। तो मैं एक ट्वीट उनका जो आया इस मौके पर, उसको मैं आपके सामने रखूँगा। ट्वीट अमित शाह ने भी किया है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले राहुल गांधी ने क्या कहा सुन लीजिए। कहा था ना, मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। यह हमारा विज़न है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जाति जनगणना कराए। सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। जातिगत जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है ना। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो इस चीज़ का श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं, क्रेडिट। लेकिन राहुल गांधी की यह बड़प्पन है कि उन्होंने उन तमाम लोगों को धन्यवाद किया है जो कास्ट सेंसस के लिए मोदी सरकार से लड़े, चाहे वो NGOs हों, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को, एक एक पर्सन को जो इससे जुड़ा हुआ है, उन सभी लोगों को राहुल गांधी ने धन्यवाद बोला और बोला कि मुझे आप सभी के ऊपर गर्व है। इसके बाद इसके साथ ही साथ मैं अमित शाह का ट्वीट भी आपको बता दूंगा, फिर आगे हम इस पर बढ़ेंगे। अमित शाह ने क्या कहा है सुन लीजिए एक बार कि सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर के सामाजिक समानता और वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के नए मार्ग को प्रशस्त करेगा। ये अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं हमारे देश के, इनका ये कहना है। लेकिन अब मैं मूल चीज़ पर आता हूँ कि क्यों इस वक्त में इसकी टाइमिंग को लेकर के एक्चुअली सवाल उठाया जा रहा है कि इस वक्त में क्यों नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी घोषणा करी। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है पूरा देश किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। जो मैंने शुरू में कहा कि इस वक्त में देश किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहा है और नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया किसी और चीज़ का, तो देश किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें कि हमारे देश के 26 लोगों की जान चली गई है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो लगातार हाई लेवल्स की मीटिंग कर रही है, उसके वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर जारी किए जा रहे हैं और इस देश को एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो इस बात का वेट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी कोई घोषणा करेंगे, ऐसी घोषणा करेंगे कि हम पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं। कब हिंदुस्तान के जो सेना है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, वो पाकिस्तान से बदला लगी अपने 26 लोगों के मृत्यु का। देश इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने जातिगत जनगणना कराने का घोषणा कर दिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? दो चीज़ें हैं, संभावित कारण है। सबसे जो पहला चीज़ है वो है बिहार का इलेक्शन। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति या धार्मिक ध्रुवीकरण करने की जो राजनीति है, इस पर इनको बिहार में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तमाम कोशिश की गई, लेकिन फिर भी इस देश में हिंदू मुस्लिम एकजुटता आपको दिखाई दे रहा है। जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसके बावजूद भी बीजेपी का पूरा जो तंत्र है वो खूब कोशिश किया
मतलब 110% कोशिश किया कि इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए, बट इस देश के लोगों ने और इवन जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये दिखा दिया, मुस्लिमों ने ये दिखा दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ़ हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ़ हैं और हम चाहते हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर कठोर कार्रवाई करे, उनको मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को जब ये लगने लगा कि भाई जो हमारा राजनीति है सांप्रदायिकता वाली, धार्मिक ध्रुवीकरण वाली, वो बिहार के चुनाव में काम नहीं कर रही है, और उसके वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल थे नीतीश कुमार भी, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति इस तरह के सांप्रदायिक और धार्मिक राजनीति नहीं है, उनकी राजनीति सामाजिक न्याय वाली राजनीति है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके मोदी जी ने संभवतः ये घोषणा कर दिया, है ना। एक राजनीतिक कदम इसको कहा जा सकता है, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है एक विशुद्ध पॉलिटिशियन है और उनका एक एक कदम जो होता है वो राजनीति से प्रेरित होता है। आप उसको यूं ही नहीं देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सो करके उठे और घोषणा कर दी, जी नहीं, उसके पीछे एक सोच काम करती है और वही सोच की वजह से ये उन्होंने घोषणा किया है। दूसरी चीज़ जिसकी की संभावना जताई जा रही है ना, इसको लेकर के पूरी श्योरिटी नहीं है, बट संभावना जताई जा रही है कि इस घोषणा के माध्यम से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी देश के ध्यान को पहलगाम से डाइवर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में अब पहलगाम आतंकी हमले के ऊपर चर्चा न हो, बल्कि अब चर्चा जातिगत जनगणना पर हो। हालांकि इस चीज़ को लेकर के जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कुछ पत्रकारों ने ये सवाल पूछा उनसे, राहुल गांधी से, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी जो हैं मुद्दे से भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस सोच के साथ नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी की अपनी सोच है, वो बहुत बड़े राजनेता हैं, बहुत सोच समझ करके उनको एक एक चीज़ बोलना होता है, लेकिन जो आम जनमानस है, जो देश की जो जनता है, आम जो आदमी है, उसके मन में ये एक शंका है, एक संदेह है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहलगाम हमले का बदला नहीं लेना चाहते हैं और वो देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी के बारे में भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको महारत हासिल है लोगों को कैसे गुमराह करना है ना, लोगों को कैसे मुद्दे से भटकाना है। तो इस वक्त हिंदुस्तान में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, ये एक बहुत बर्निंग मुद्दा है ये आतंकवाद का, पहलगाम के अंदर पाकिस्तानी आतंकी हमला का, और पूरा देश इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया कि हम कास्ट सेंसस करवाने जा रहे हैं। सोचिए, जो मैंने शुरू में जैसा कहा कि ये जो कास्ट सेंसस की बात है, ये बीजेपी और आरएसएस और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं और इवन नरेंद्र मोदी जो हैं, वो सभी लोग इस चीज़ के खिलाफ रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि वो चीज़ उनके नेचर में ही नहीं है कि आरक्षण देना है, आरक्षण की लिमिट को 50% से बढ़ाना है। ये लोग तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी सोच जो ऐसी है जो कि संविधान से परे है, ये संविधान को नहीं मानते हैं, संवैधानिक मूल्यों को नहीं मानते हैं, तो ये आरक्षण को कहाँ मानेंगे। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जिस तरीके से निजीकरण किया गया, उसके पीछे सोच क्या है। उस निजीकरण के पीछे सोच ही यही है कि आरक्षण को इनडायरेक्ट तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण लेकर के आप क्या कीजिएगा। जितने उपक्रम हैं उनको प्राइवेट हाथों में दे दो, काम ख़त्म। तो उसमें सरकारी बहाली नहीं होगी, आरक्षण नहीं मिलेगा, है ना। तो इनकी जो सोच है, पूरी बीजेपी की जो सोच है, आरएसएस की जो सोच है, ये सोच ही आरक्षण विरोधी है। इनकी सोच ही जो है वो समाज में विभेद वाला है, जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाला है। जबकि ये जो जाति जनगणना है, ये इस देश का एक्सरे है। इस देश के लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इस देश में कितने शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, स्वच्छ और निर्मल पानी की तरह आपको दिखाई देने लग जाएगा। और उससे हिंदुस्तान के अंदर एक नए तरीके की राजनीति आपको देखने को मिल सकती है।
और वो राजनीति नरेंद्र मोदी की राजनीति को उखाड़ करके फेंक भी सकती है, क्योंकि ये जो राजनीति है ये 90 और 10 का हो जाएगा। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जो इस देश की 90% लगभग जनसंख्या है, अगर आप सभी को जोड़ दिया जाए, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, तमाम तरीके के EWS, तो तकरीबन 90% इस देश के लोग हैं। और इन 90% का जो है देश के अंदर जो संसाधन है, देश में जो आप पावर देखिएगा, उनमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कि सभी ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। तो आप सोचिए कि जब एक कास्ट सेंसस होगा और लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम संख्या में 90 हैं, लेकिन हमारे ऊपर शासन करने वाले वो लोग हैं जो सिर्फ संख्या में 10 हैं, तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा। आप कल्पना करके देखिए इस चीज़ को। तो जब ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को ये चीज़ पता नहीं है, 100% पता है कि इसका क्या रिपरकशन होने वाला है जब कास्ट सेंसस हो जाएगा। तो इसके बावजूद भी क्यों, ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए हामी भर दी है। ये छोटा मोटा सवाल नहीं है दोस्तों, इसको डिकोड करने के लिए आपको पसीने छूट जाएंगे कि क्या सोच हो सकता है इसके पीछे। जो मैंने 2 चीज़ बताई, बिहार चुनाव और पहलगाम, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सोच इससे भी कहीं आगे हो, कुछ और प्लान उनके दिमाग में चल रहा हो। खैर, ये सब जो चीज़ है संभावनाओं का खेल है, और ये सब जो चीज़ें हैं ये भविष्य के गर्भ में हैं। आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि इस काम के पीछे, ये जो घोषणा हुआ है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी की असली मंशा क्या थी, वो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि राहुल गांधी जो है वो सिर्फ इतने से मानने वाले नहीं है कि सिर्फ आप कास्ट सेंसस करवा दीजिए, है ना, बल्कि उससे भी जो बड़ी चीज़ है कि वो 50% जो आरक्षण का जो दीवार है, उस दीवार को तोड़ना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। सेंसस के बाद में इसको कैसे अप्लाई करना है देश के ऊपर, संसाधनों का कैसे दोहन करना है, सिस्टम में कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। क्योंकि सीधी सी बात है ना कास्ट सेंसस की, कि जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उसको उतना हक दे दो। अगर OBC के लोग 50% है तो उनको 50% रिजर्वेशन दो हर एक चीज़ के अंदर। अगर SC के लोग 20% है तो उनको 20% रिजर्वेशन दे दो। ST के लोग अगर 12% है तो उनको 12% रिजर्वेशन दे दो। जो जितना है, जिसकी जितनी आबादी है, उसको उतना हक दे दो। सीधी सी बात है। तो सिर्फ गणना करवा देना पर्याप्त नहीं है। और दूसरी चीज़ जो राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई, इसके समय सीमा को लेकर के, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि इस देश को गुमराह करने में महारत हासिल है। इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, है ना। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, घोषणा करवा देते हैं, लेकिन वो कब होगा, कब लागू होगा, उसका कोई माई बाप नहीं है। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ठीक है, घोषणा तो हो गया है, बट समय सीमा निर्धारित करनी होगी इसकी, कि इतने टाइम में हम इस चीज़ को संपन्न करवा देंगे और इसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। तो अभी आप देखते जाइए कि इस चीज़ को लेकर के, ये जो कास्ट सेंसस है, इसको लेकर के क्या क्या होता है और सरकार की क्या इसके पीछे सोच है। नरेंद्र मोदी क्यों अपनी राजनीति के ऊपर एक तलवार लटकाना चाहते हैं, इसके पीछे उनकी क्या सोच है, या कहिए कि उनकी क्या मंशा है, उनका क्या काम कर रहा है, उसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहा है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जो कि आने वाले समय में हमें पता चलने लगे। लेकिन अभी के लिए ये घोषणा करना ही एक तरीके से बहुत ही पर्याप्त है। और एक तरीके से राहुल गांधी जी ने, है ना, नरेंद्र मोदी को दोनों ही मुद्दों पर फंसा दिया। एक तो कास्ट सेंसस पर फंसा दिया कि कास्ट सेंसस के लिए मोदी जी मान गए, और दूसरी चीज़ कि पहलगाम कश्मीर के ऊपर भी फंसा दिया। क्योंकि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, और कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर जिसने भी ये सब काम किया है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस एंड दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज टू एक्ट ऑन इट नाउ फर्मली।
He should not delete Delhi. He should not be in a confused state. नरेंद्र मोदी जो है अगर छुपना चाहते हैं कि कास्ट सेंसस की घोषणा के पीछे अगर छुपना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता है। अगर नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि कास्ट सेंसस की घोषणा करवा करके और पहलगाम से मेरा पीछा मैं छुड़ा लूँगा तो ये नहीं होने देंगे। पूरा विपक्ष जो है वो चाहता है कि भारत सरकार, हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी है वो इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और नरेंद्र मोदी को उन्होंने चारों तरफ से जकड़ रखा है। कहते हैं ना लोग सोशल मीडिया वगैरह पर कि भले सरकार नरेंद्र मोदी का है लेकिन सिस्टम जो है वो राहुल गांधी का है। भले राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन वो सब काम करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी से जो वो चाहते हैं। तो वो चीज़ हमें एक एक करके देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए और अपने लोगों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।